तो प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिए। मास का पहला प्रदोष व्रत कब का है? मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाला प्रदोष व्रत को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सोम प्रदोष व्रत पर त्रयोदशी तिथि 17 नवंबर को सुबह 4:47 से शुरू होकर 18 नवंबर को सुबह 7:12 पर समाप्त होगी। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती हैं। मार्गशीर्ष महीने का पहला प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ रहा है। सोमवार के दिन पड़ने से इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। मार्गशीर्ष का महीना देवताओं का अत्यंत प्रिय महीना होता है। ऐसे में सोम प्रदोष व्रत और अधिक फलदायी बन जाता है। यह दिन भगवान शिव माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित होता है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से हमारी जो सभी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। आइए अब जानते हैं कि सोम प्रदोष व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि क्या है। अगर मैं बात करूं सोम प्रदोष व्रत की तारीख, तो पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 नवंबर 2025 सोमवार की सुबह 4:47 से शुरू होकर अगले दिन 18 नवंबर की सुबह 7:12 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 17 नवंबर को सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं सोम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। इस व्रत को प्रदोष काल यानी शाम के समय किया जाता है। सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे के समय प्रदोष काल माना जाता है। इस विधि में भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक और प्रदोष स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत मंगलकारी है, वो माना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसके साथ साथ जो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं उनसे भी छुटकारा मिलता है। आइए अब हम बात करते हैं कि प्रदोष की पूजा हमें किस विधि के अनुसार करनी चाहिए, इसके क्या नियम हैं। तो प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाकर व्रत का संकल्प ले और पूरे दिन उपवास रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें। जैसे कि भगवान को बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत या हम फूल भी अर्पित कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद पूजा भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और प्रसाद अवश्य बांटे। पूजा संपन्न होने के बाद अपना उपवास खोल लें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।